से दूसरे बड़े शहर यानी खान यूनिस की जो इजराइल के निशाने पर है, जिसकी वजह यह है कि शातिर आतंकी याह्या सिनवार और हमास का मिलिट्री चीफ यानी मोहम्मद दीफ समेत कई खूंखार आतंकी खान यूनिस में छिपे बैठे हैं। और यही वजह है कि इजराइल सीज फायर से पहले यहां बमबारी कर रहा था और अब युद्ध विराम के बाद फिर से भीषण हमले की योजना तैयार है। रिपोर्ट देखिए। इजरायल के निशाने पर है गाजा का दूसरा सबसे बड़ा शहर खान यूनिस। निशाने पर है इजरायल का दुश्मन नंबर 1 हमास का उसामा बिन लादेन। निशाने पर है गाजा का लिटिल हिटलर कहा जाने वाला याह्या सिनवार। और निशाने पर है हमास का खतरनाक कमांडर मोहम्मद दाएफ समेत कई खूंखार आतंकी। यानी आतंक का दूसरा नाम याह्या सिनवार और मोहम्मद दाएफ अब भी इजरायली सेना की पकड़ से बाहर हैं। और जब तक सिनवार और दाएफ को पकड़ा या मारा नहीं जाता, तब तक इजरायली सेना हमास के खिलाफ जंग में फतह हासिल नहीं कर पाएगी। बताया जाता है कि इजरायली सेना के भीषण हमलों से बचने के लिए सिनवार और हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाएफ उत्तरी गाजा से भागकर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में छिपे हुए हैं। दरअसल याह्या सिनवार बेहद शातिर और खूंखार आतंकी है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड सिनवार को ही माना जाता है। सिनवार के प्लान के तहत ही हमास के आतंकियों ने जल, थल और नभ से इजरायल पर हमला बोला था। यही वजह है कि इजरायल के निशाने पर खान यूनिस है। सिनवार और मोहम्मद दाएफ समेत हमास के कई बड़े आतंकी यहां छिपे हुए हैं। सीज फायर खत्म होने के बाद इजरायल यहां फिर से बड़े हमले की योजना बना चुका है। इससे पहले इजरायली फोर्स ने दावा किया है कि उसने खान यूनिस पर हमला कर हमास नौसैनिक बल के कमांडर अमर अबू जलालाह को मार गिराया है। इजरायल कई बार इस बात को दोहरा चुका है कि हमास के आतंकी चाहे कहीं भी छुपे हों, वो बच नहीं पाएंगे। כל יום שעובר פוחתים המקומות שבהם מחבלי החמאס יכולים להסתובב. מי שהיה בצד המערבי של העיר מבין זאת היטב, הוא כבר פגש את עוצמתו הקטלנית של צה"ל. מי שנמצא בצד המזרחי מבין זאת הערב ויבין זאת בימים הקרובים. וגם מי שנמצא בדרומה של רצועת עזה יבין זאת בקרוב. बताया जाता है कि मोहम्मद दाएफ भी खान यूनिस में ही छिपा हुआ है, जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। दाएफ हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख है। उसके इशारे पर ही हमास के खूंखार आतंकी इजरायल के खिलाफ हमले को अंजाम देते हैं। दाएफ व्हीलचेयर पर रहता है और अपने दम पर नहीं चल सकता। 67 साल की उम्र में उसने 7 हमले झेले हैं। एक हमले में दाएफ की आंख चली गई थी। दूसरे हमले में उसकी बांह का एक हिस्सा चला गया। वो अक्सर वीडियो में नकाब में ही नजर आता है या फिर सिर्फ उसकी परछाई ही दिखती है। यही वजह है कि इजरायल खान यूनिस पर कई भीषण हमले कर चुका है, जिससे खान यूनिस में भयंकर तबाही हुई है। इजरायल को अब बस युद्ध विराम के खत्म होने का इंतजार है, जिसके बाद यहां फिर से भीषण हमले होने वाले हैं। इजरायल के संभावित हमले को देखते हुए यहां से लोग सुरक्षित जगहों के लिए पलायन कर रहे हैं। यहां अधिकांश लोग वैसे हैं जो उत्तरी गाजा से आए हुए हैं। अब उन्हें एक बार फिर से हमास के बड़े नेताओं की वजह से भागना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।